लेकिन पढ़ना पड़ता है आपको। तो आप पढ़ाई छोड़ के अगर चाहते हैं कि एक्टर बन जाओ वो भी बढ़िया, तो पॉसिबल नहीं है। वो तो अभी आरा जिले से मैं बिलोंग करता हूँ, तो उस तो उनके लिए देखने के लिए मुझे जाना था। उनका कुछ हार्ट ट्रांसप्लांट होने वाला था, तो देख रेख के लिए वहाँ पे मुझे जाना था। अनजानी के अनजानी को बोलते हैं वर्ड भाई, नहीं मिल रहा। वर्ड नहीं मिल रहा। अनजानी का अनजानी को बोलते हैं क्योंकि सिमिलर तो हिंदी से है थोड़ा ना। टफ है, लेकिन देखिए खोजिए मिल जाएगा। अनजानी सी, दीवानी सी। तो पहला है अंजलि, तुम मुझे भूल जाओ मैं ये होने नहीं दूंगा, और मैं तुझे भूल जाऊँ ये हो नहीं सकता। अंजलि, तू हमरा भूल जाई हम होके ना दे, आ हम तारा भूल जाई ये हो। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्ट्रगल जर्नी विद प्रिंस। जैसे कि आप लोगों को कल पता चल गया होगा कि एपिसोड 3 आने वाला है, और आपको बता दें कि आज का जो लड़का मेरे साथ बुरा हुआ है वो अपनी लाइफ में काफ़ी हैप्पीनेस रहता है, और काफ़ी मतलब अच्छा एक्टिंग कर लेता है, अच्छा थिएटर करता है, बहुत सालों से थिएटर कर रहा है। तो मैं आज उससे थिएटर एक्सपीरियंस और उसके पीछे का राज जानूंगा, क्योंकि आदमी के जीवन में बहुत सारा प्रॉब्लम्स होती है और बहुत वो छुपा के रखता है, किसी को बता नहीं पाता है। तो मैं आज छोटा सा प्रयास करके उससे जानने की कोशिश करूंगा कि उसके पीछे कितना दर्द छुपाया है उस हंसी के पीछे, और वो कैसे खुद को मैनेज करते हैं। तो बने रहे वीडियो पे, और बात करते हैं आज हम उस लड़के से जिसका नाम है पंकज प्रभात। प्रभात, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं पंकज कुमार अभी भी बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, तो ये खुशी के पीछे आपका क्या राज छुपा होगा, कितना आप खुश रहते हैं? देखिए, खुशी के पीछे कोई राज नहीं होता है। होता क्या है कि हम अपने जीवन में खुश तो रहना ही चाहिए, और खुशी हमारी दुगुनी तब हो जाती है जब हम अपने मनपसंद का काम करते हैं, मनपसंद की चीजें करते हैं। आप भी अगर कुछ कोई चीज करना चाहते हैं, कुछ लेना चाहते हैं, अगर वो आप जिंदगी में हासिल कर लेते हैं, या फिर करने की आस में होते हैं या करने वाले होते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलती होगी। बस वही बात है। ओके, तो जैसे खुशी का बात किए हैं आप, तो आप अपना जो काम कर रहे हैं उसमें आपको खुशी मिल रही है? जी बिल्कुल। अब मैं कहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को जो काम करने में खुशी मिले वही काम करनी चाहिए, चाहे वो कुछ भी काम हो। काम से फर्क नहीं पड़ता, आपको जो चीज करने में खुशी मिलती है वही करनी चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी स्थिति वो काम करने की नहीं हो पाती है, या फिर हम वो करने में असमर्थ होते हैं, जिसकी वजह से हमें कुछ टेम्परेरी समय के लिए कह लीजिए कि हमें वो काम नहीं कर सकते हैं। बट हमें वो कोशिश करते रहना चाहिए कि जब भी मौका मिले हम अपना वो काम करें। तो देख रहे हैं भाई कितना पॉजिटिव थिंकर है, और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। एक एक्टर के, एक आदमी, कोई भी आदमी हो, उसके अंदर ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा, तो आप थिएटर कर रहे थे? जी अभी भी कर रहे हैं? जी, अभी भी कर रहे हैं। कितने सालों से कर रहे हैं थिएटर आप? जी, अगर सही बताए तो थिएटर मैं 2 से 3 सालों से कर रहा हूँ। मुझे भी याद नहीं कि मैंने कब स्टार्ट किया था और कब कब तक चलते आ गया, बस यूं स्टार्ट कर दिया था। कैसे, मतलब थिएटर के बारे में आपको कैसे पता चला कि थिएटर करना बहुत ज़रूरी होता है, थिएटर ये चीज़ होता है? एंड देखिए, एक्चुअली मेरी जर्नी थोड़ी सी अजीब रही है। मुझे थिएटर के बारे में पता नहीं था कि ऐसे थिएटर होता क्या है। बट मुझे एक चीज था कि आफ्टर मैं जब 10th में तक मैं जब था स्कूल में, तो उस समय मुझे लाइक बहुत ऐसे चीजें करना पसंद थी। बहुत मैं लाइक कल्चरल चीजें में भाग लेता था। तो उस समय मैं बहुत सारे नाटक में पार्टिसिपेट करता था, और अदर अदर चीजों में पार्टिसिपेट करता था। तो उस समय हुआ क्या कि एक नाटक में जब 10th क्लास में था ना, तो उसमें नाटक हो रहा था। तो उसमें मैं इंद्र भगवान का रोल करने वाला था। मेरा फिक्स था कि मैं इंद्र भगवान का रोल करूंगा। वो रोल मैं इसलिए करने वाला था क्योंकि वो इंद्र भगवान को ना ऐसे दरबार में बैठ के वो राजा वाला फील लेना था, अच्छा। और वो डांस वांस होता है ना, वो करना था मुझे। तो मैं उसके लिए इंद्र भगवान बनने वाला था। पर उसमें एक और मेन जो लीड कैरेक्टर था ना, वो कोई कर ही नहीं पा रहा था। तो वो सर लोग बोले कि एक्चुअली सबसे करवा करवा के चेक करते हैं एक बारी, तो मेरे से करवाए। तो मैं वो कर दिया, जो मुझे आया जैसे मैंने किया वो कर दिया। तो वो मेरे पे डिट्टो फिक्स हो गया, बोले कि नहीं अब तुम करोगे। मैं थोड़ा सा तो उदास हुआ शुरू में कि मैं इंद्र भगवान का रोल करना चाहता था, मुझे वो रोल नहीं मिला, होता है ना। हाँ हाँ, होता है। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि बोले चलो जो मिला करते हैं। उसके बाद उतना ज्यादा वो मतलब पॉपुलर हुआ वो सीन, वो डायलॉग्स मेरा, और वो सीन जो प्ले था, पूरे वो कल्चरल इवेंट में वो प्ले मेरा मतलब मिसाल बन गया एक लोगों के लिए, क्या प्ले हुआ है। और मानते हैं कि उसमें टीचर्स की भी हमारी भागीदारी रही है। तो मैं शुरू से जो 10th में था, तो उस समय मेरे को ट्रिगर हुआ चीज, और मुझे को मजा भी बहुत आया, बहुत मजा आया। तो लीड रोल कौन कौन सा भगवान का था? वो भगवान का नहीं था, वो एक वो नहीं होता जो सब कुछ अपना दान कर देते हैं, वही कुछ एक मतलब पुरानी संस्कृत का था। दानवीर टाइप का? हाँ, दानवी टाइप का था। तो
उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे थिएटर करना चाहिए। तो मैंने अपने मम्मी पापा के सामने कुछ बोला कि मुझे हीरो बनना है। अब मुझे ज़्यादा पता नहीं था, मैं बोला मुझे फिल्मों में जाना है। तो वो बोले कि अरे ऐसे थोड़ी होता है, अभी पढ़ाई लिखाई करो, बहुत बच्चे हो। तो बोले ठीक है, पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं। और मेरे मार्क्स भी अच्छे थे, तो मैंने सोचा कि फिर उसको ड्रॉप किया और फिर मैं अपना पढ़ाई में लग गया। फिर मैंने वो जेई नीट जो 11-12 में साइंस से लेने के बाद जो होता है वही सब हुआ मेरे साथ भी। फिर मैं यहाँ पढ़ा, फिर कोविड लग गया। मेरे समय में दिक्कत क्या हुआ कि मैं जब 11-12 में आया तो मेरे को कोविड लग गया। मैं घर पर बैठा था और घर पर बैठने के बाद फिर वही इंटरनेट से पढ़ाई, और पढ़ाई के बीच में इतना ज़्यादा मेरे से स्विच हुआ ना, मतलब चीज़ें, मतलब मैं पढ़ता था कुछ और फिर देखने लगता था कुछ और। ऐसे ही देखते 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 मेरे को लगा कि मैं क्या ही कर रहा हूँ मैं जीवन में। तो फिर मैं जेई का अपना एग्जाम दिया था, तो फिर मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। 12 में था मैं, 12 का मेरा रिजल्ट भी आ गया था। तो उसके बाद मैंने बोला कि नहीं करूँगा, मैं काउंसलिंग के लिए नहीं गया। तो घर पे बहुत ज़्यादा मार पड़ी, डांट पड़ी कि तुम्हारा ऐसे पास हो गया फिर भी तुम ऐसे क्यों नहीं गए। तो उसके बाद मैंने बोला, आपने डायरेक्टली बोल दिया कि देखो मैं अब मूवीज ऐसे लाइक मैं फिल्मों में जाना काम करना चाहता हूँ, मुझे ये सब नहीं करना है। तो वैसे ही है जो पापा, उसी समय सुशांत सिंह का वाला वो जो केस हुआ था, तो वो मम्मी लोग पूरा एकदम मतलब इमोशनल हो गए, इमोशनल ब्लैकमेल बोलते हैं ना। हाँ, तो वही वो बोलने लगे कि ऐसा है, देख नहीं रहो सुशांत सिंह को कैसे हुआ, क्या हुआ, तुम कैसे करोगे, ये करोगे वो करोगे। तो मैंने बोला कि यार क्या ही करें मैं। तो बोले पापा कि ठीक है, अभी तुम थोड़ा सा कर लो, ग्रेजुएशन में नाम लिखवा लो कम से कम, तो उसके बाद जो होगा देखा ना, जैसे होगा करेंगे। तुम जाओ पटना जाओ, कम से कम पटना जाओ। तुरंत कोविड बंद हुआ था तो मुझे पटना भेज दिया गया। अभी नाम भी नहीं लिखाया था मेरा ग्रेजुएशन में आफ्टर 12th बाद, कि जाओ, कुछ भैया वे तैयारी करते थे मेरे, तो भैया के साथ मैं यहाँ पटना रहने लगा। एक बार क्या हुआ कि मैं दिमाग बहुत मेरा खराब हो रहा था, ठीक है, पता ना कि जो लोग चीज करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, तो बहुत दिमाग खराब होता है। तो मैं एकदम यूँ बैठा था, फ्रस्ट्रेट था, ना खाता था ढंग से, ना पीता था ढंग से, कुछ मेरे को अच्छा नहीं लगता था। पढ़ाई करने बैठा था बट मन नहीं लगता था मेरा। तो उसके बाद मैं क्या किया कि एक दिन ऐसे ही नहीं होता है कि कान में ईयरफोन लगाया और घूमने निकल गया। घूमते 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 मुझे आया कि चलो मूवी देख के आते हैं। तो मुझे ज्यादा पटना के बारे में पता नहीं था, मैं घर से बाहर भी नहीं निकलता था, भैया के साथ कहीं आना जाना, वही सब्जी मार्केट वही वो होता है। तो उसके बाद मैंने सर्च किया गूगल पे कि थिएटर, तो थिएटर सर्च किया, तो जाते 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 मुझे गांधी मैदान के पास था और मुझे पता नहीं था, मैं बहुत बेसिक था और बच्चा था उस समय। तो मुझे कालिदास थिएटर के बारे में, मुझे गूगल में कालिदास थिएटर लेके चला गया। तो मैंने बोला ये कैसा थिएटर है भाई। तो मैं गेट पे एकदम खड़ा था कि क्या है, अंदर जाऊं ना जाऊं, कोई डांटेगा मारेगा, बहुत डर होता लेकिन स्टार्टिंग लगता है कि पैसा लेके जाना पड़ता। हाँ। तो वही मैं जाने में देखता, मैं एक लाइक कि मैं वो शाही बच्चा हूँ बचपन से ही था। मैं अभी थोड़ा सा मैं थिएटर के माध्यम से खुल पाया हूँ, बचपन से बहुत ही ज्यादा मैं शाही था। तो क्या वो मैं बहुत डर रहा था। तो वही समय 2 और लड़के आए वही गेट पे, वो मेरे से पूछने लगे भाई ये थिएटर है। हम बोले भाई लिखा तो है, मुझे नहीं पता है। तो बोले क्या थिएटर होता है क्या, हम बोले कि थिएटर होता है। तो बोला अरे वो थिएटर नहीं करता है, नाटक वाटक। हम बोले नाटक, तो चलिए ना पूछ के आते हैं। हम बोले कि चलिए चलिए चलिए। उन लोगों के पीछे पीछे हम गए, तो मुझे लगा भाई मेरे लिए तो भगवान आ गया वो। तो अंदर गया, वहाँ ऑफिस था एक, वहाँ पूछा, तो वो बोले कि दिसंबर का महीना था। बोले नहीं, जनवरी फरवरी में आइएगा, उसमें फॉर्म निकलता है, एडमिशन होता है और फिर वो ऐसा होता है। तो वो मेरे अंदर इतना मतलब ऐसा जोश चढ़ गया ना, मुझे बोला जनवरी तक मैं अब नहीं रुक सकता। होता है ना जो मतलब लगे एकदम सामने और आप मतलब कैच नहीं कर पा रहे हो, तो बोला जनवरी तक तो भाई मैं नहीं रुक सकता, किसी भी तरह से इन्वॉल्व करवा। हाँ किसी भी तरह से। मैं उन लोगों से बात की, भाई कुछ और व्यवस्था है क्या, कुछ हो सकता है क्या। तो बोले एक और थिएटर है प्रेमचंद। बोले अच्छा। तो मैंने फिर गूगल पे सर्च किया प्रेमचंद, तो तुरंत आ गया। मैं वहां गया प्रेमचंद के पास, तो प्रेमचंद गया, तो फिर वहाँ एक गार्ड साहब थे, पूछने लगे कहाँ जा रहे हो कहाँ जा रहे हो। हम बोले कि हम गूगल सर्च करके हम थिएटर करना चाहते हैं, ऐसा कुछ थिएटर होता है यहाँ का। तो बोले कि हाँ होता तो है बट कभी किए हो, पूछने लगे गार्ड साहब थे। मैंने बोला नहीं अभी किए तो नहीं है, स्कूल वगैरह में किए हैं, बाकी कुछ किए नहीं है। तो वही बोलने लगे कि एक काम है, एक सर यहाँ पे सिखाते हैं, हज्जू सर करके हैं, वो सिखाते हैं आप, लेकिन अभी उनका तबीयत खराब है, आप 2 दिन बाद आइएगा। फिर मैं दुखी मन से अपना आ गया, सोचा कि मुझे नहीं पता था कि और भी लोग सिखाते हैं, मुझे उन्होंने उनका ही रिकमेंडेशन दिया। तो उसके बाद मैं बाहर गया, अपना घर गया। 2 दिन बाद मैं तुरंत गया वहाँ पे, क्योंकि मुझे तो बेसब्री था, बोले कि अभी भी उनका तबीयत ठीक नहीं हुआ है, अभी वो नहीं आएंगे। तो फिर वो संडे का दिन आया, संडे के दिन मैं गया वहाँ पे। तो उस दिन वो क्लास ले रहे थे वहाँ पे, तो बोले आए हैं, तो हाँ आए हैं, सीधे जाना और सीधे जाके इधर देखना लेफ्ट साइड में, वहाँ हजू सर सिखा रहे हैं बच्चों को। तो मैं वहाँ गया, बूढ़े बूढ़े एक सर थे, मैं सबसे पूछ रहा था हजू सर कौन है, हजू सर कौन है, हजू सर कौन। मैं एक्चुअली में उनका नाम हज्जू है, बट मेरे को सुनाई दिया अज्जू, तो मैं अज्जू अज्जू बोल रहा था। बोला अज्जू अज्जू, अच्छा हज्जू,
वहाँ है SK अर्जुन जी है वहाँ पे। तो बोला अच्छा गए, तो गए तो उनसे पूछे सर से कि सर मैं थिएटर करना चाहता हूँ, तो वगैरह वो सब पूछने लगे, कहाँ घर है, क्या नाम है, कभी किए हो, बाकी सब चीज़ें। तो मैंने सब बताया जो था कि भाई कभी किए नहीं है, स्कूल में किए हैं। तो बोले 1 महीना का यहाँ 1500 लगेगा और उसके बाद से 500 लगेगा। और मुझे ये भी पता था कि दिसंबर के बाद मुझे जाना है यहाँ से, मुझे कोलकाता जाना था, दिसंबर तक ही मुझे यहाँ पे रहना था। कोलकाता किस लिए जाना था? कोलकाता कुछ मुझे फाइनेंशियल वो फैमिली प्रॉब्लम्स थे, कुछ वहाँ तबीयत, मेरी मामी का तबीयत खराब हो गया था, तो उनके लिए देखने के लिए मुझे जाना था। उनका कुछ हार्ट ट्रांसप्लांट होने वाला था, तो देख रेख के लिए वहाँ पे मुझे जाना था। तो मम्मी ने पहले मुझे प्लान सब कुछ हो चुका था, तो मैंने सोचा कि क्या ही करें। तो मैंने सोचा कि ठीक है 1 महीने के लिए, बट मुझे वो दिलचस्पी था, मैंने बोला 1 महीने में करके देखते हैं। तो मैंने 1 महीने में वहाँ किया। तो जो भी मेरे दोस्त वहाँ बने सब लोग पूछने लगे पहले तुम किए हो क्या, पहले किए हो क्या। बोले नहीं भाई हम नहीं किए हैं पहले, मुझे तो खुद ही नया नया आए हुए हैं। मुझे डर लगता था, बट आमने आपसे ऊपर से बहुत कॉन्फिडेंट दिखाता था, बट अंदर से मेरा एकदम फटा पड़ा था। तो वही हुआ। और 1 महीने के अंदर ही वहाँ पे उन्होंने ऐसे लाइक एक प्ले करने वाले थे, तो जो प्ले करने वाले थे उसका ना स्क्रिप्ट प्रिंट करने के लिए कुछ लोगों को भेजे, स्क्रिप्ट में चोरी हो गया। चोरी नहीं हुआ एक्चुअली, वो लोग छोड़ के आ गए, एक्स्ट्रा पैसा लग रहा था, तो वही स्क्रिप्ट छोड़ के आगे पूछने के लिए सर से, सर एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है प्रिंट करवा ले, छोड़ के वही छोड़ के मुंह कहा है स्क्रिप्ट का, और सिंगल स्क्रिप्ट था उसका प्ले का। लोग भी एक्टर ही थे। हाँ वो लोग भी एक्टर। ये एक्टर दिलचाले नहीं लगा। तो आए तो पूछे कि स्क्रिप्ट कहाँ है सर, सर वही छोड़ दिए, प्रिंट है ना कराना है। तो बोले कि अरे करना पैसा एक्स्ट्रा लग रहा था। मैंने कहा नहीं प्रिंट करवाएगा, जा करा के ले गया। तो गया प्रिंट कराने के लिए स्क्रिप्ट, तो वहाँ स्क्रिप्ट अब खो गया, वो मिल ही नहीं रहा, पता नहीं कोई लेके चला गया, क्या हो गया। तो फिर आया कि सर स्क्रिप्ट खो गया, क्या करे क्या करे। वही बोलने लगे कि अब क्या करेंगे। तो मैंने बोला कि अरे यार तो बहुत दिक्कत हो गया। बोले अब कोई किसी के पास कुछ स्क्रिप्ट है, कुछ है अच्छा यूनिक सा। रिपीटेड प्ले वो नहीं करना चाहते, क्योंकि पटना रंगमंच में अधिकांशतः क्या है ना कि जितने भी लोग हैं ना रिपीटेड प्ले करते हैं, जो प्ले कर चुके हैं वही प्ले फिर से दोबारा करेंगे, फिर से दोबारा करेंगे। तो बोले कि अब कोई स्टोरी पढ़ेंगे, देखेंगे, उस पर करेंगे, ऐसा नहीं ना प्ले हो जाता है। और बहुत कम दिन टाइम बचा था, 1 महीना बोले ना, तो 10 दिन वही बीत ही चुका था और 20 दिन टाइम था हमारे पास। तो बोले कि एक काम करते, कोई प्ले तुम लोग जानते हो। तो मैं बचपन से मेरी एक आदत रही है, मैं टीवी देखता ही था, बट मुझे रेडियो सुनने की बहुत ज्यादा आदत रही है। क्योंकि रेडियो पे 8 बजे, मुझे अभी भी याद है, एक हवा महल करके प्रोग्राम आता था, वो मुझे सुनने में बहुत अच्छा लगता था, और उसमें कहानी ऐसा होता था। तो उस दौरान मैंने बहुत सारी कहानियां सुन रखी थी। तो मैंने उस रेडियो प्रोग्राम, मैंने बोला कि सर मैंने सुना तो है बट कभी देखा नहीं है, मैं सुना हुआ चीज को मैं लिख के ला सकता हूँ आपके लिए। बोले ठीक है लिख के लाना, देखेंगे। तो मैं फिर से उसको ढूंढा, खोजा और कुछ लिखा, कुछ इम्प्रोवाइज किया, कुछ नरभक्षी करके मैंने एक लिखा प्ले, पहली बार मैंने लिखा था। तो वो लिख के ले गया, सब बोले लगे कहीं से कॉपी किया, कहीं से कॉपी किया, सीन बाय सीन कैसे लिख दिया, प्रथम दृश्य सेकंड दृश्य ऐसे बोल। बट मुझे सुनते सुनते इतना आदत हो गया था ना, मुझे पता चलता था कि जब एक म्यूजिक चलता है ना तो उसके बाद दृश्य चेंज हो जाता है, उसमें दूसरा सीन, दूसरा दृश्य, उस हिसाब से मैंने लिख दिया था अपना। तो सर देखे, बोले कि बहुत बढ़िया है, उसी पे करेंगे। तो वही प्ले किए 1 महीने के अंदर। और उसके बाद जब मैंने प्ले किया तो मेरे को एक पंडित का रोल मिला हुआ था, फर्स्ट प्ले में मेरे को पंडित का रोल मिला था। और भी 2-3 चीजें रोल मिले थे मुझे, गांव वाला और एक सिपाही का। तो शुरू सीन में मेरा पंडित का रोल था, मैं बहुत ज्यादा नर्वस था। और उसके बाद मैं क्या ही बताऊं, मुझे क्या हुआ मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ भी। मेरे को पकड़ लेके एकदम पूरा सब कुछ फर्स्ट टाइम एकदम नॉस्टैल्जिक वाला फील आ रहा था। मुझे लगा अब तो भाई जिंदगी एकदम सॉलिड, यही है जो है इसमें चल रहा है, और अभी तक कंटिन्यू किए हुए हैं। तो उसमें क्या हुआ ना, आपको बताते हैं। इसमें एक मेरा फर्स्ट डायलॉग था ना, एक कुछ मतलब लास्ट में जाते जाते नहीं होता, पंडित लोग बोलते हैं कि ये भगवान की जय हो, कुछ ऐसे बोलते हैं। तो मैं रिहर्सल में बहुत मजाक करता था उस डायलॉग को एक समय। तो बोलता था कि जय श्री राम होता है ना एक बच्चा का, जैसे तो बच्चा ही था एक्चुअली में। तो उस समय मैं जय श्री राम बोलता था। और जब मैं फाइनल प्ले स्टेज पे जो हो रहा था, उस समय मैं अपने डायलॉग भूल गया। पहली बार कर रहा था, डायलॉग भूल गया भाई, अब मैं क्या करूं। तो मेरे दिमाग में बस यही आया, जय श्री राम। मैं अपना जय श्री राम करते चला गया। उसमें एक भैया थे, समझदार थे, उन्होंने बाद में फिर डायलॉग उठा लिया और कोरस की तरह करते हुए निकाल दिए। बट लाइक वो मुझे एकदम मेमोरेबल थिंग है, वो मुझे याद आता है हमेशा, वो जो था और जो आज है। उसके बाद से मैं फिर से आया पटना, वहां से आने के बाद फिर से ज्वाइन किया वहीं पे, और भी लोगों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ किया, और फिर जो आज कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। अगर तो जैसे थिएटर के बारे में बात किया है, आपका स्ट्रगल, ये तभी जर्नी चालू हुआ है। अभी तो शुरू हुआ है, स्ट्रगल नहीं बोलेंगे इसको, यही मजा का चीज है।
सक्सेस होने के बाद तो फिर तो कुछ नहीं होता है, बस घर में बैठे रहो, कॉल आया, हाँ भाई काम है चलो करो। अभी जो मजा था, न्यू न्यू थिंग्स ट्राई करने को मिलता है, बहुत सारी चीजें मतलब करने को मिलती है, वही जो मजा अभी आता है इसको मजा बोलेंगे, हम स्ट्रगल नहीं बोलते। स्ट्रगल नहीं, जर्नी मतलब एंजॉय करते हैं। अभी स्टार्ट है, आगे जहाँ तक जाए बिल्कुल चलना है। बिल्कुल चलना। तो जैसे थिएटर बहुत सारे लड़का भी कोई ज्वाइन करने वाला होगा या कोई सोच रहा होगा थिएटर के बारे में कि कैसे ज्वाइन करे, कहाँ जाए, तो बहुत सारे बच्चों का पेरेंट्स नहीं कर पाते हैं कि तुम जाओ ये लाइन में जाओ, तुम पढ़ाई कर लो, पढ़ाई से अच्छा है, ये सब खराब है, पढ़ाई अच्छा है। तो मतलब बहुत चीज़ का नहीं हो पाते हैं, गार्जियन जो उसका जो फैमिली होता है वो सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। आप जो बच्चा आने वाला रहता है उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए ये बात दूसरे बच्चों की क्या मैं बोलूं, मेरे साथ खुद हुआ है। अच्छा। मेरे पेरेंट्स इतना ज्यादा विरोध, जबकि मेरा एकदम ओपन फैमिली है, मतलब मुझे लगता था ना कि जस्ट जितना ओपन मेरा फैमिली है ना उतना किसी का नहीं होगा। और जब मैंने अपने मम्मी पापा से ये चीज को अप्रोच किया कि मुझे ऐसा करना है, मुझे ये करना है, तो लाइक दे डिनाइड। मेरा दिमाग खराब हो गया कि क्यों, अलग अलग एग्जाम्पल, नहीं ये सब बड़े लोगों की चीजें हैं, उतना ही उड़ना चाहिए जितना उड़ सको, ये मतलब अजीब अजीब चीजें। मुझे लगता था ये क्या, मतलब क्या चाहते हैं ये, अजीब अजीब, मतलब कुछ भी करके बस उनको तो काटना था। तो ये तो होता है कि बट हम क्या ही कर सकते हैं। देखिए दो चीजें कर सकते हैं, एक कि जैसे पेरेंट्स चाहते हैं उनका भी बात करो और अपना भी बात करो, बट ये लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता है। आपको क्या करना होगा, दो तीन चीज जो मैंने किया शुरू में, तो मैंने बोला अच्छा ठीक है आपका ही बात मान ली। आफ्टर 10th मुझे करना था, मैंने 12th तक पढ़ा, फिर मैं ग्रेजुएशन भी कर रहा था और मैंने इसीलिए ग्रेजुएशन चूज किया, मुझे बीटेक करना था, मैं नहीं गया उधर करने के लिए, मैं जे किया तो इसीलिए क्योंकि मुझे ज्यादा टाइम मिले, क्योंकि मुझे मैंने सुना है बिहार से ग्रेजुएशन करने में उतना एफर्ट नहीं करना पड़ता है, आप 2 महीने पढ़ लो तो इनफ है। और वो मैं साइंस से था तो मुझे 2 महीने पढ़ना पड़ता है, आप साल में 2 महीने पढ़ोगे तो अच्छा है ना भाई, 10 महीना तो फ्री हो ना। तो वही बस, और आप लाइक पेरेंट्स की मर्जी के साथ कीजिए, अगर आप करना चाहते हैं आप ऐसे उनको लेके चलिए। होता है ना कि ऐसे मान लीजिए कि आप मेरे ये दायां हाथ है, ये मेरा बायां हाथ है, अब दोनों को हम किसी को छोड़ेंगे तो दिक्कत होगा मुझे ही ना, तो ना मैं इसको छोड़ सकता हूँ ना मैं इसको छोड़ सकता हूँ, तो मैं दोनों को साथ लेके ऐसा चलूंगा कि ठीक है भाई दोनों एडजस्ट करके चलो, वो भी खुश है ये भी खुश है। तो वैसे ही मम्मी पापा का बात है, मम्मी पापा क्या चाहते हैं बेसिकली, वो आपके लिए सिक्योर होना चाहते हैं कि मेरा बेटा कहीं दिक्कत ना हो जाए, कहीं गलत ना हो जाए, सक्सेस हो जाए, वो यही चाहते हैं मेरा बेटा इंडिपेंडेंट हो जाए, सक्सेस हो जाए, बस वो यही चाहते हैं लाइफ में। तो उसके लिए बस क्या करना चाहिए हमें कि उनका भी बात सही है, उनका बात मानिए, और पढ़ाई के साथ साथ आप शुरू में स्टार्ट कीजिए, और जब आपको लगने लगे कि नहीं अच्छा है तो आप पढ़ाई छोड़ सकते हैं। और वैसे भी एक्टर बनने के लिए पढ़ाई की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और अभी भी हम लोग पढ़ते हैं। जो हिंदी मैंने छोड़ दिया साइंस लेने के बाद, आफ्टर ग्रेजुएशन जब आप साइंस लेते तो हिंदी से भेंट ही नहीं होता। एक पेपर लिटरेचर था वो भी फाइनल में हटा दिया। एक हिंदी लिटरेचर मैंने इसीलिए लिया था, वो भी फाइनल में हटा दिया। तो लेकिन पढ़ना पड़ता है आपको, तो आप पढ़ाई छोड़ के अगर चाहते हैं कि एक्टर बन जाओ वो भी बढ़िया, तो पॉसिबल नहीं है। वो तभी पॉसिबल है जब आपके पापा मम्मी कोई बहुत बड़े अच्छे बैकग्राउंड से हैं, बड़े फिल्मी दुनिया से हैं, तो हो सकता है आप बिना पढ़े भी हो सकता है, आपको हिंदी बोलने भी नहीं आता शुरू फिर भी आप कर सकते हैं। बट हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, हमें तो पहले बोलना सिखाया जाता है। हम लोग जो आते थे तो जो पहले बोलते थे भाई कि मतलब बोलना हमें नहीं आता था, मुझे लगता था बट ये है क्या स क्या क्या बोला जाता है, मतलब मुझे लगता था ओ इतना ज्यादा माइन्यूट चीजें होती है, इसीलिए पढ़ना पड़ता है। जितना आप पढ़िएगा उतना बढ़िया एक्टर बनिएगा, उतना ज्यादा आप चीजों को जानिएगा। तो ये चीज है कि आप पढ़ाई को छोड़ के अगर आप चाहे तो नहीं कर सकते, कुछ भी पढ़ाई को साथ साथ रखना पड़ता है, जिसके साथ आप दोनों को सामंजस्य बिठा के चल सकते। तो थिएटर करने के लिए मतलब एक्टिंग लाइन में जाने के लिए खास करके पढ़ाई बहुत जरूरी होती है। और जैसे और अगर आपके पेरेंट्स नहीं मानते हैं तो आप उनको बताइए भी मत, छोड़ दीजिए, आप पढ़ाई करिए उनको कहने के लिए, और थोड़ा थोड़ा पार्ट टाइम आप टाइम निकाल के शुरू में स्टार्ट कीजिए। जब आपको लगने लगे थोड़ा कुछ हो रहा है तो आप धीरे धीरे उनको बताइए ना, वो धीरे धीरे मान जाएंगे, पापा मम्मी ही है, कोई दुश्मन थोड़ी है हमारे, मान जाते हैं। बस आराम से आप जो बनाने आना चाहिए, वो जो चाहते हैं वो भी करिए, और जो खुद चाहते हैं उसके लिए आपको टाइम निकल जाता है, और जो अगर करना चाहते हैं तो टाइम बहुत रहता है आदमी के पास। तो एक्सक्यूजेज मत बनाइए कि ये नहीं होगा फिर इधर नहीं। हाँ, करना चाहते हैं तो आप हर एक चीज दुनिया में कर सकते हैं। अकेले इलोन मस्क आज देखिए बिलियनियर बना पड़ा है, ये करना चाहते तो कुछ दुनिया में बहुत बड़ा बड़ा एग्जाम्पल है, आप सीख सकते हैं। और मैं यही चाहता हूँ कि जितना भी आप लोग एक्टिंग लाइन में खास करके आना चाहते हैं या कहीं भी जाना चाहते हैं,
और आपको जब तक सही गाइडेंस नहीं मिलेगा, सही चीज़ नहीं मिलेगा, तब तक आप सही जगह पे नहीं पहुंच सकते। पहुंचेंगे भी तो बहुत लेट से पहुंचेंगे, तब तक आगे बहुत लोग निकल चुका होगा जिसको अच्छा गाइडेंस, जिसको अच्छा से ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो आपको गाइडेंस के तौर पे आपको कौन अभी मिल दे रहा है? देखिए, गाइडेंस हमें मिलता नहीं है, गाइडेंस हमें लेना पड़ता है। आपको गाइडेंस हर जगह मिलेगा। आप एक उड़ते चिड़िया से गाइडेंस ले सकते हैं, आप यहाँ बैठे हुए लोग से गाइडेंस ले सकते हैं। आप सुने होंगे कि जो बड़े बड़े जो ऐसे लाइक अभी की डेट में जो अच्छे एक्टर हैं, जैसे नवाज भाई हो गए, भाई जो भी लोग हैं, पंकज जी हो गए, तो वो जो भी लोग, मनोज जी हो गए, वो लोग बताते हैं क्या कि वो लोग ऑब्जर्व करते हैं, चलते राह में लोगों से सीख लेते हैं। आपको सीखने आना चाहिए, आपको सिखाने वाले लोग हमेशा मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। आप एक नॉर्मल चीज एक बच्चे से सीख सकते हैं अगर आप सीखना चाहते हैं तो। और हाँ, रही बात गाइडेंस की, तो आप एक फोकस तरीके से कर सके, इसके लिए आपके आसपास स्वयं में जो भी लोग हैं, कोई भी लोग खराब नहीं होता, उनके तरीके अलग अलग होते हैं, उनकी चीजें अलग अलग होती है, लोग कोई खराब नहीं होते भाई। तो उसके लिए आप कर सकते हैं। रही बात मार्गदर्शक की, तो मार्गदर्शक आप जो भी आपके आसपास लोग हैं, थोड़ा बहुत कुछ तो जानते होंगे, तभी तो वो मार्गदर्शक बने हुए हैं। तो जो थोड़ा जानते हैं वो उनसे पहले ले लीजिए, उसके बाद जब आप उतना जान जाइए उससे आगे बढ़िए। तो आप किसी से भी इनिशियल डेज में आप ले सकते हैं, कोई भी लोग खराब नहीं होता, बस आपको सीखने की ललक होनी चाहिए, आप सीख जाइए। ओके, तो मैं जहाँ तक पता कर पाया कि प्रेमचंद थिएटर की आप बात किए हैं जी तो प्रेमचंद थिएटर में जहाँ तक मुझे पता चला है इन्फॉर्मेशन से कि प्रेमचंद थिएटर अलग अलग ग्रुप से चलाते हैं। जी, प्रेमचंद थिएटर में ऐसा है कि वहाँ बहुत सारे ट्यूटर हैं, बहुत सारे मार्गदर्शक हैं, आप जिनसे मर्जी उनसे सीख सकते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग फी, कोई फ्री में भी सिखाता है, कोई कुछ मिनिमम फी भी लेता है, कोई ज्यादा फी भी लेता है। तो आपका जैसा बजट हो, शुरू शुरू में तो स्टूडेंट से उतना बजट नहीं आता है, तो आप जहाँ जितना बजट हो उस हिसाब से आप जाके पता कर सकते हैं। देखिए, मैं बताऊंगा तो यार बायस टाइप का हो जाएगा कि आप इनको बता रहे हैं, उनको बता रहे हैं, मैं किसी को नहीं रिकमेंड करूंगा। आप अगर एक्टर बनना चाहते हैं, आपको पहले एक्सप्लोर करने आना चाहिए चीजों को। आप जाइए, खुद से बात कीजिए, क्या ही हो जाएगा। जब मैं शर्माता था पहले, ठीक है आप भी शर्माते होंगे, बट क्या हो जाएगा जाने से? पकड़ तो नहीं लेंगे ना, बांध के नहीं रखेंगे ना, हमें नहीं कुछ बोलेंगे या डांट देंगे, ज्यादा ज्यादा यही करेंगे ना, या एक थप्पड़ मार देंगे, सह लेंगे भाई। और अगर मैं कुछ पूछने जा रहा हूँ किसी से, आज तक ऐसा हुआ है कि आप किसी से कुछ पूछने गए हो अच्छा से और वो आपको मार दे? कभी नहीं। नहीं पता होगा बोलेंगे नहीं जानते भाई। आप सबसे पहले एक्सप्लोर करना सीखिए। तो ये सब क्वेश्चन बहुत सारा आप लोग के पास तो होता होगा कि कैसे करें। और एक चीज़ और बहुत सारा आपके पास रहता है कि थिएटर करते हैं तो थिएटर में कितना समय देना पड़ता है, क्योंकि स्टार्टिंग में सबको लगता है कि थिएटर भी कर लेंगे 2 घंटा और बाकी का काम भी कर लेंगे 2 घंटा। तो बहुत सारे के पास क्वेश्चन रहता है कि थिएटर में कितना समय दिया जाता है, कितना समय वो होते हैं। देखिए, थिएटर में अगर हम समय देने की बात करें तो ये ऐसा एक फील्ड है ना, इधर ना कोई डिग्री है ना कोई सुपीरियर फील्ड है कि ये मतलब बेंचमार्क हो गया, कुछ नहीं है। जितना आप बढ़िया जा सकते हो उतना बढ़िया जाइए, जितना आप समय दे सकते उतना समय दीजिए, उतना कम है। जितना भी दीजिएगा उतना कम है, जितना सीखिएगा उतना कम है। इधर मतलब एक होता है ना, इंड होता है, जैसे कि आपको पता है कि 100% से ज्यादा मार्क्स आप नहीं ला सकते कोई भी स्ट्रीम में, बट इधर नहीं है, आप 200 भी ला सकते हैं, 300 भी ला सकते हैं। जितना बढ़िया कीजिएगा उतना है। और क्या है कि समय देने का क्या है कि आप मिनिमम 1-2 घंटा तो आपको देना ही चाहिए, क्योंकि इधर बहुत सारे चीजें, थिएटर में बहुत सारी चीजें होती है। जैसे पहले आपको तो जो चीज आपकी कमी है, पहले थिएटर में क्या होता है, एक्सरसाइज करना सिखाया जाता है। जैसे हम कोई भी पढ़ाई लिखाई करते हैं तो पहले हमने क ख ग घ लिखना सीखा है ना, उसी तरीके से थिएटर में जब हम अपने बॉडी से काम करेंगे, एक्टिंग करेंगे, तो सबसे पहले हमें वो लिखना आना चाहिए ना, अपने शरीर से कैसे लिखना है। तो हमारा शरीर जो पूरा है कंट्रोल्ड में होना चाहिए, शरीर का हमारा कंट्रोल होना चाहिए, शरीर हमारा काम करने लायक होना चाहिए, हर एक फील्ड मूवमेंट होना चाहिए, फ्री होना चाहिए बॉडी। उसके लिए पहले तो बॉडी का एक्सरसाइज होगा, फिर आपका क्या है पार्ट, हाथ है, मुंह है, गला है, आवाज है, यही सब है ना, आंखें हैं, तो ये सब हमारा पहले तंदुरुस्त होना चाहिए। तो ये सब चीजों के लिए हम करते हैं। और लाइक होता है ना कि हमारा जो ये सब चीजें है ना, फेशियल चीजें है, वॉइस है, ये सब चीजों को भी हमें एक्सरसाइज करना पड़ता है। एक्सरसाइज करके हमें ठीक करते हैं इसको, क्योंकि किसी का ठीक नहीं होता है बाई 1-2 एक्सेप्शन नहीं होता जिसका एकदम शुरू से ही ठीक हो, और कितना भी ठीक हो तो उसमें कुछ ना कुछ अब जो है जितना भी आप लोग थिएटर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा, आई होप बहुत आप लोग के पास पहुंच गया होगा, क्योंकि मैं 2 एपिसोड पिछले ला चुका हूँ और ये हमारा तीसरा एपिसोड है जो थिएटर पे रिलेटेड था। और आप लोग के पास इससे बाहर जो क्वेश्चन होगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, और इसके बाद थिएटर पे वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि नहीं लाऊं, क्योंकि थिएटर पे बहुत सारे वीडियो हो चुका है।
तो आप लोग अगर पटना से खास करके या कहीं भी है तो थिएटर ज्वाइन करने के लिए क्या प्रोसेस होता है, क्या चीज़ें होती है और किस चीज़ को फेस करना पड़ता है, आप लोग के पास पहुंच गया होगा। और अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल के दूंगा। तो आते हैं कुछ अब हट करके थोड़ा बात करते हैं अपने, क्योंकि एक एक्टर सिर्फ थिएटर में नहीं, वो हमारे जीवन से ही बहुत सारा कुछ सीखता है। तो आप अपने जीवन में क्या क्या चीज़ें सीख रहे हैं अभी फिलहाल? जी देखिए, जीवन तो सीखने का नाम ही जीवन होता है। आप जितना सीखिए, जहाँ से सीखिए, मैंने पहले ही बोला है, आप सीख सकते हैं। बाहरी जीवन में थिएटर के साथ साथ भी बहुत सारी चीजें हमें सीखनी पड़ती है। जैसे देखिए, एक थिएटर जो है ना, वो आपका पूरा पूरा पर्सनैलिटी डेवलप करता है। मैं बोलता हूँ कि आप कोई भी स्क्रीन में जाना चाहते हैं, आप जॉब भी करना चाहते हैं, अगर आप 1 साल थिएटर कर लेते हैं ना, तो आपका एक पर्सनैलिटी को निखार के लाता है। जैसे होता है ना, लोग भी बोलते हैं कि अगर आप ज्ञान में जाना चाहते हैं तो लाइक 1 साल आप यूपीएससी करके देखिए, आप करिए मत, बट आप एक अच्छे इंसान बन जाइएगा, तो आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम हो जाएगी अगर आप थिएटर करते हैं। तो ना सिर्फ ये थिएटर, सिर्फ ये नहीं है कि थिएटर इसके लिए आप जॉब देने जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं ना, तो वो सब में क्या है, वो आपको एक्सप्रेस करने आना चाहिए ना, आप कुछ किसी के सामने कुछ बोल सके, तो उसके लिए वो थिएटर में बहुत हेल्प करता है। मैं बोला ना आपको, मैं बहुत ज्यादा शाई बंदा हूँ और अभी जो हूँ मतलब ठीक ठाक बोल लेता हूँ लोगों के साथ, तो ये चीज है। और थिएटर के साथ साथ मैं क्या ही करता हूँ, थिएटर थिएटर करते करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। हाँ, थिएटर करते आ रहे हैं, पढ़ाई भी करते हैं साथ साथ में, ग्रेजुएशन जो आपको बताया मैंने, उसके बाद भी कुछ करेंगे ही, और बस उसके बाद थिएटर ही करते रहेंगे भाई। जब तक थिएटर मुझे अपने साथ रखे तब तक हम थिएटर के साथ हैं। ओके, तो आप भोजपुरी से बिलोंग करते हैं? जी हाँ, मैं बिहार के आरा जिले से मैं बिलोंग करता हूँ। तो भोजपुरी में कभी आप प्ले किए हैं कि नहीं? जी, भोजपुरी में हम लोग के यहाँ जैसे कि छठ पर्व होता है ना, छठ पर्व या फिर कोई कोई फेस्टिवल होता है, जैसे दशहरा हो गया, एक गणिनाथ बाबा का पूजा होता है, वो सब में ना जैसे लाइक प्लेस होते हैं ना, जो उधर हम लोग के यहाँ भोजपुरी में ही होते हैं। तो भोजपुरी में हम लोग उधर बहुत सारे प्ले किए हैं, क्योंकि वहाँ के रीजनल लैंग्वेज बिहार का वही है, भोजपुरी है, और आरा में तो खास करके वही भोजपुरी ही चलता है, तो उधर हमने भोजपुरी में ही किया हुआ है। ओके, तो मैं भोजपुरी से भोजपुरी हिंदी का कुछ सेंटेंस बोलूँगा, आपको भोजपुरी में बोलना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो पहला सेंटेंस यह है कि कोई डायलॉग मैं देता हूँ आपको भोजपुरी में, उसको कन्वर्ट। जी जी बिल्कुल। तो पहला है अंजलि, तुम मुझे भूल जाओ मैं ये होने नहीं दूंगा, और मैं तुझे भूल जाऊँ ये होने नहीं सकता। अंजलि, तू हमरा भूल जाई हम होके ना दे, हम तारा भूल जाई ये पता नहीं क्या है। टाइम ले लीजिए थोड़ा और बोलिए, क्योंकि आप भोजपुरी से हैं और भोजपुरी में बहुत लोग इंटरेक्ट अच्छा कर पाते हैं और थोड़ा एंटरटेनमेंट होता है भोजपुरी सुनने में। मुझे भी, मैं भोजपुरी से नहीं, लेकिन भोजपुरी मुझे सुनने में बहुत मजा आता है। तो आप सब बोलिए, अच्छा से बोलिए। और एक बार आप फिर से डायलॉग रिपीट कीजिए। अंजलि, तुम मुझे भूल जाओ ये हो नहीं सकता, और मैं सॉरी, अंजलि तुम मुझे भूल जाओ ये होने नहीं दूंगा, और मैं तुझे भूल जाओ ये हो नहीं। अच्छा, अंजलि, तू हमरा भूल जा ये हम होके ना दे, हम तारा भूल जाई ये हो नहीं कर सकता। कैसा लगा भाई? बहुत बढ़िया है, तुम्हें मजा आ रहा है। और दूसरा ये है कि एक गाना बहुत ही अच्छा गाना है, अच्छा, जिसके मैं आपको बताऊंगा। अनजानी सी दीवानी थी, पगली सी मस्तानी थी, जाने वो कैसी होगी रे, ये उदित नारायण साहब का गाना है। उसको आप देखिए, उदित नारायण साहब का गाना अगर मैं भोजपुरी में बोलूंगा तो फिर तो वही हो जाएगा, जान मारे जान हो मारूं तो अच्छा गया। ये नहीं है, वो सीन खराब हो जाएगा भाई, लोग मुझे जूता चप्पल से मारने लगेंगे। नहीं कुछ होगा, पब्लिक हमारे पता है पब्लिक को क्या है। बोलिए बोलिए बोलिए। अनजानी के अनजानी में बोलते हैं, भाई मिल रहा वर्ड नहीं मिल रहा है, अनजानी का अनजानी बोलते हैं, क्योंकि सिमिलर तो हिंदी से है ना। है, लेकिन देखिए खोजिए मिल जाएगा। अनजानी सी दीवानी सी, क्या ये अनजानी का अनजानी है, दीवानी का दीवानी ही है भाई, जाने वो कैसन हो ही रहे, बस ये कर सकते हैं। ओके, तो भोजपुरी का बहुत भाषा जो है बहुत आगे तक पहुंचाया गया है। भोजपुरी में आप किसको फॉलो करते हैं? बहुत भोजपुरी में बहुत सारे एक्टर हैं, एक्ट्रेस। देखिए, अभी जो भोजपुरी भाषा जो हम बोलते हैं कि बहुत आगे तक पहुंची हुई है, तो इसका मतलब मेन हमारा जो जाता है ना, जो श्रेय जाता है, वो हमारे जो पहले के जो लेखक लोग हैं, जैसे लाइक भिखारी ठाकुर जी हो गए, इन्होंने भोजपुरी में बहुत बढ़िया बढ़िया काव्य लिखे हैं, बढ़िया बढ़िया कहानी नाटक वगैरह सब लिखे हैं। तो अगर वो लोग नहीं होते ना, आज भोजपुरी नहीं होता। आज का जो भोजपुरी है ना, लाइक ऐसा हो गया ना कि अभी ना थोड़ा ऐसा लाइक समाज से
है, चलता है, बोलते हैं, बट एक भोजपुरी बहुत ही ज्यादा मीठा और लाइक प्यार भरा भाषा है। जैसे उर्दू की बोलते हैं ना कि मीठी प्यार की जुबान है, उसी तरीके से भोजपुरी भी बहुत ज्यादा मीठा और प्यार का भाषा है। बट लाइक अभी थोड़ा सा खराब हो गया है वातावरण के हिसाब से। तो मैं तो मानता हूँ कि भिखारी ठाकुर जी लोग जैसे जो रचनाएं किए हैं भोजपुरी में, अगर वो नहीं होता तो आज भोजपुरी नहीं होती, क्योंकि सिमिलर सा हिंदी है तो लोग इसको तुरंत से डाइवर्ट करके हिंदी में ले जाते हैं। और बिहार में आपको बता रहे हैं बहुत सारी भाषाएं हैं, 4-5 भाषाएं हैं, मैथिली, मगही, फिर जाके भोजपुरी, फिर जाके अंगिका, और हिंदी तो भाई है, और भी 1-2 भाषाएं हैं छोटी छोटी। इतनी सारी भाषा होने के बावजूद भी अब बिहार को एक भोजपुरी को एक अच्छी पहचान मिली है बिहार में, मैथिली को भी मिली है, मगही को भी मिली है, बट लेकिन भोजपुरी को भी एक अच्छा पहचान मिला है। तो इसका मतलब सिर्फ वही है, मैथिली को भी मिली है तो वो विद्यापति जी हैं, वो लोग जो लोग हैं, तो वही जो पुराने लेखक है ना, पुराने जो लिखे हुए चीजें हैं, उन्हीं की वजह से आज पहचान है। तो कभी आप भोजपुरी में जाना चाहते हैं? भोजपुरी, क्योंकि भोजपुरी में भी बहुत सारे मूवीज बन रहे हैं, वीडियोज आ रहे हैं और एल्बम शूट हो रहा है, जो कि बहुत अच्छे अच्छे नया कलाकारों को मौका थोड़ा बहुत दिया जा रहा है भोजपुरी में। जी कभी आप भोजपुरी में जाने का सोचे हैं कि भोजपुरी में? जी देखिए, भोजपुरी में जाना मेरा एकदम सौभाग्य होगा। जो मैं धरती से हूँ, अगर वो धरती माँ मुझे बुलाए तो मैं क्यों नहीं जाऊंगा। पर उसमें कुछ एक होता है ना कि मैं चाहता हूँ, जैसे कि देखिए आप भी अगर चाहते हैं ऐसा कि आप जो चीज बनाए, जो देखे, अपनी फैमिली के साथ देख सके, अपने मम्मी पापा को ना दिखा पाए तो क्या ही फायदा। होता है ना कि अगर हम एक बड़ा सा सुंदर सा महल बनाए और उसमें कोई रहने वाला ही ना हो, तो हमारा महल तो वही है ना जो हम अपना परफॉर्म किए, तो परफॉर्मेंस किए, अगर वो बढ़िया हो, फैमिली लायक हो, तो मैं अवश्य करूंगा, ये मेरा सौभाग्य होगा। पर लाइक अभी जो बन रहा है, थोड़ा सा माहौल खराब हो गया है, मैं नहीं बोलूंगा खराब हो गया, हमने मिल के किया है खराब इसको, तो इसको हमें सुधारना चाहिए। और उसके बाद तो मैं हर एक इंडस्ट्री में काम करूंगा, मैं तो चाहता हूँ मैं काम करना। ओके, तो भोजपुरी आप हैं और भोजपुरी में भी काम करना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो भोजपुरी का प्ले कभी आप किए हैं? हाँ, बोला ना आपको कि जब मैं प्रोग्राम होता है गांव में, कोई फेस्टिवल मतलब होता है, थिएटर का बात कर रहा हूँ मैं, जैसे अभी आप थिएटर कर रहे थे, थिएटर में भी भोजपुरी प्ले बहुत सारा होता है। थिएटर में भोजपुरी प्ले होता है, मैंने देखा है भिखारी ठाकुर जी का, बट लाइक अभी मुझे करने का मौका नहीं मिला भोजपुरी प्ले। तो अब मैं चाहता हूँ कि भिखारी ठाकुर जी का बहुत अच्छे अच्छे प्ले हैं, उनमें से एक मुझे करने का मौका मिल जाए कभी, तो मेरा जीवन धन्य हो जाए भोजपुरी। सही बात है, क्योंकि भोजपुरी से आप हैं और भोजपुरी आपको समझने में ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप वो इजी करते। बिल्कुल। मैं मिथिला से हूँ और मुझे मैथिली अच्छा लगता है। भोजपुरी मैं सुन करके बहुत सारे सीखता हूँ, जैसे फ्रेंड्स हैं और बहुत सारे फ्रेंड हैं जो भोजपुरी से है, उससे बहुत सारे सीखने को मिलती है। इसलिए मैं थोड़ा इस पर चर्चा किया कि ताकि आप भोजपुरी में कुछ बोलें और मुझे सुन करके अच्छा लगे और ऑडियंस से ताकि अगर हम लोग कहीं जाते हैं ना, कहीं भी जाते हैं, और अगर कोई ऐसे भोजपुरी बोलने वाला मिल जाता है, जैसे आपको भी मगही और मिथिला बोलने वाला मिल जाए, तो एक अलग सा ही वाइब बन जाता है। लगता है कि अरे अपना है भाई। अगर हम कहीं विदेश में जाते हैं और वहाँ कोई हिंदी बोलने वाला इंडियन मिल जाता है, तो फिर क्या ही मजा आ जाता है। अच्छा, इससे याद आया कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप एक एक्टर है तो बाहर आना जाना तो लगा ही रहता है जी, आप आउट ऑफ बिहार जाते हैं तो कहीं आपको लगा कि रूम खोजने के जाते हैं और वहाँ पे आपको भोजपुरी से सामना हो जाए, भोजपुरी का जो बिहारी है उससे सामना हो जाए और आप अच्छा से मतलब एकदम घुल मिल जाए उससे, ऐसा कभी हुआ इंसिडेंट? बहुत जगह हुआ है ऐसा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जहाँ भी गया हूँ, मुझे ऐसा नहीं हुआ कि मुझे 1-2 भोजपुरी लोगों से बात नहीं हुई, 1-2 बिहारी लोगों से बात नहीं हुई। हमेशा बिहार का एक मेरे को बहुत खूबसूरत चीज लगता है, आप जहाँ जाइएगा ना, बिहार से गए अगर आप, जहाँ बिहारी ढूंढिएगा वहां आपको मिलेगा, और आप पहचान नहीं पाइएगा कि बिहारी है कि नहीं है। अगर आप उनसे बात करेंगे ना, आपको पता चलेगा कि हाँ वो बिहारी है। एक्चुअली में दिल के बहुत ही साफ और अच्छे होते हैं। हमारा छवि थोड़ा सा ऐसे लाइक गैंग्स ऑफ वासेपुर वगैरह दिखा कर थोड़ा सा बिहार वैसे दिखाया गया, वो है नहीं, नो डाउट वो सब चीजें हैं, बट लाइक यहाँ के पीपल बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। अगर आप कहीं दूसरी जगह जाइएगा, अगर बगल में कोई कुछ हो रहा है, लोग देख रहे हैं आपको, उनको फर्क नहीं पड़ता है क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, नहीं फर्क पड़ता, आपको बोलने नहीं आएंगे। बट बिहार के लोग वैसे नहीं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा दिल के अच्छे हैं। आपको प्रॉब्लम होगी, वो आपके लिए दौड़ के आएंगे, आपको मदद करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए, आपको सहारा देने के लिए। इसमें वो कभी नहीं हिचकते हैं।
मदद करना उनकी एक बहुत कि जैसे भोजपुरी का बात चल रहा है तो थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं भोजपुरी को। आज वर्ल्ड लेवल तक पहुंचा है। बहुत सारे अभिनेता है अभिनेत्री है जो भोजपुरी को आई थिंक लग रहा है कि हम लोग बिहार आगे ज्यादा आगे नहीं देख पाते थे। आज मैं एक बार मैंने आपको बताया ना, मेरा मामा घर बंगाल में है, तो वहाँ क्या मैं गया हूँ ना, वहाँ मुझे भोजपुरी गाने सुनने के लिए मिले हैं। डांस में, शादियों में भोजपुरी गाना बजा कर लोग यूं मस्त एकदम डांस करते हैं, नाचते हैं ना। मेरा तो लगता ही नहीं है मैं भाई दूसरे जगह पे हूँ। मतलब यहाँ तक आपको बता रहा हूँ, बंगाली लैंग्वेज एकदम अलग है हम लोग से, बट वहाँ भी ना लाइक बहुत ज्यादा, क्या ही बताएं आपको, भोजपुरी का चलन हो गया है। आप ये देखिए। तो अच्छा, बंगाली की बात करें तो बंगाली मतलब आप रहे बंगाल में रहे हैं? देखिए मैं ऐसे वेकेशन में, समर वेकेशन में गया हूँ, बट रहा नहीं हूँ ऐसे मोस्टली, क्योंकि मम्मी पापा ऐसे बच्चों को दूर नहीं जाने देते हैं। वो तो है भाई, क्योंकि साथ जाएंगे साथ आएंगे। समर वेकेशन में आप वहाँ पे गए हुए हैं। वही होता है, सब बच्चे की खुशी होती है और इच्छा भी होती है कि गर्मियों की छुट्टियों में मामा के घर जाएं, और मामा के घर से ज्यादा अच्छा होता ही क्या है। अच्छा, तो आप आरा जिला से हैं जी। तो आरा जिला को लोग बहुत ही मतलब एक तरह का देखते हैं कि आरा जिला नाम सुन के ही थोड़ा बॉडी में एक एटीट्यूड आ जाता है आदमी के अंदर। तो ये चीज आपके अंदर भी है, क्योंकि आप देखने में तो बहुत साय है और बहुत मतलब एक होता है जीरो एटीट्यूड, और मतलब एटीट्यूड है लेकिन जब दिखाना है तब लाना है। जी। लेकिन जो अक्सर हम आरा लड़का को देखते हैं तो चलता है तो एकदम एटीट्यूड में, बात करता है तो एटीट्यूड में, मतलब उन लोग का बिहेव में ऐसा चीज आ जाता है, डेली लाइफ में एटीट्यूड आता है। तो ये चीज आपको कैसा लगता है? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता कि आरा के लोगों में एटीट्यूड होता है, आपको देख के भले लगता होगा। और वही बताया ना आपको कि एक वो पर्सनैलिटी निखारने की चीज होती है। एटीट्यूड बिल्कुल नहीं, दिल के बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट लोग होते हैं, भले ऊपर से देख के आपको लगे कि बहुत ज्यादा एटीट्यूड ही है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा एटीट्यूड ही होता है, घमंडी होता है। बहुत अच्छे लोग होते हैं, और बस वही है कि उनको अपने आप को प्रस्तुत करने नहीं आता है, अपने आप को किसी के सामने प्रेजेंट करने नहीं आता है, क्योंकि वो है कि बिहार से आए हैं हम लोग, थोड़ा कम समझ सकते हैं आप चीज़ों को, थोड़ा कम रिसोर्स, थोड़ा कम चीज़ों हमने देखा है, उतना ज़्यादा ना इधर ये चीज़ें ना ज़्यादा वो क्या बोलते हैं, वो वैश्वीकरण थोड़ा कम है, नेचर है, गांव देहात है, तो इसके वजह से थोड़ा सा होता होगा। पर गांव में हम लोग तो बहुत स्वीट, मतलब हम लोग बहुत ही जितना हम लोग दिखाते हैं, लेकिन लगता है कि हम लोग के अंदर है कुछ ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड है। और मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, और हो सकता है क्योंकि इतने सारे जो महान पुरुष जैसे वीर कुंवर सिंह से लेकर के और बहुत सारे महान पुरुष हैं, अभी नाम मैं लूंगा तो कम पड़ जाएगा, बिहार के धरती से और लाइक आरा जिले से, तो वो है जगदीशपुर के वीर कुंवर सिंह जी थे, तो वो लोग के होने की वजह से लाइक हम लोग धन्य हो गए, और उन्हीं का खून का थोड़ा सा छींटा हम लोग के ऊपर भी पड़ा हुआ है, तो धरती पूरी पवित्र हो गई और हम लोग उसी में धन्य हो गए। तो आप भोजपुरी से, आपका भोजपुरी इतना आगे गया है, उससे आप बहुत खुश है, और मैं चाहता हूँ कि भोजपुरी एक प्यार की भाषा है, उसको प्यार से लेना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। ओके, तो अब हम लोग पॉडकास्ट के बहुत नियर आ चुके हैं, और मैं आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा जो आपको बस एक लाइन में आंसर करना है। जी बिल्कुल। अगर आपको बोला जाए कि आप कुछ और कर लो, एक्टिंग लाइन को छोड़ दो, तो आप क्या करना चाहेंगे या नहीं, कुछ एक्सप्लोर करके बताइएगा। एक्टिंग लाइन पूरा छोड़ देना है? यस, मतलब पूरा एकदम भूल जाइए कि आप एक्टिंग करते हैं, एक्टिंग किए भी हैं, ये सब पूरा भूल जाइए। इसकी कल्पना करना थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब कि क्योंकि आपका ये डेली लाइफ में आ चुका है, डेली लाइफ का एक मतलब रूटीन बन गया है, इसके बिना मतलब कुछ सोच ही नहीं आता दिमाग में कि एक्टिंग के छोड़ देंगे तो मैं क्या कुछ करने लायक नहीं हुआ है। वैसे पढ़ाई से भी नाता हुआ था, मतलब थोड़ा कम हो गया, इतना जिस लेवल पे मेरी पढ़ाई से नाता है लिटरेचर से सिर्फ है, और जो ये जो मैथ्स साइंस होते हैं, मैं साइंस से पढ़ा हुआ हूँ, है थोड़ा बहुत तो रूह में तो है, बट लाइक उसके लिए मुझे फिर से 4-5 साल मेहनत करनी पड़ेगी, फिर से जो 4 साल मैंने इधर लगाया, 4 साल अगर फिर से पढ़ूंगा तो ही कुछ अदर फील्ड में जा सकता हूँ, नहीं तो वही फिर मजदूर बनने के काबिल हूँ। मतलब बैकअप प्लान में अभी आप कुछ नहीं रखे हैं, सिर्फ एक्टिंग को फ्रंट कर रहे हैं? मेरा ऐसा मानना है कि बैकअप रखने से इंसान कमजोर हो जाता है, और हम क्यों बैकअप रखे हैं, मतलब क्या दिक्कत है? अगर कुछ बैकअप की जरूरत होगी तो इंसान एक ऐसा प्राणी है ना कि अपने आप को हर एक सिचुएशन में अपने आप को संभाल सकता है। ऐसा माना जाता है कि जब इंसान बने थे तो उस समय क्या था कि बोला गया था कि इंसान सबसे कमजोर प्राणी है धरती का, और जब मतलब समय बीता तो सबसे ज्यादा इंसान ही धरती पे है, और जो सबसे अच्छे प्राणी जो मजबूत थे
वो सब मर गए, ढह गए। और आपने तो सुना ही होगा कि आंधी में वही पेड़ बचते हैं जो हमेशा झुक जाते हैं। तो वही हमें झुक के रहना चाहिए, और हमेशा फ्लेक्सिबल तो हम होते ही हैं कि अगर कोई सिचुएशन आए तो हम कर सकते हैं। तो पहले से क्यों डर बैठा के रखना है? जो कर रहे हैं फोकस के साथ करेंगे। यही मैं तो चाहता हूँ आप लोगों से, जो भी कीजिए फोकस के साथ कीजिए। चलिए, तो ये सब बातें करने से अब मुझे अब आना है आपकी रियल लाइफ में। आप रियल लाइफ का कोई ऐसा आपको फ्रेंड सर्कल में किसी से मौका मिला है जिससे आपको मतलब थोड़ा सा भी उम्मीद ना हो कि ये लड़का मेरे साथ ऐसा कर सकता है? देखिए, धोखा की एक खासियत होती है कि उसे देने वाला कोई अपना ही होता है। और अगर बिहार में हो के आप लिट्टी चोखा, और अगर आप इंडिया में होकर धोखा, या फिर कहीं भी धरती पे होकर धोखा नहीं खाया हो ना भाई, तो आप पता नहीं कहाँ हो, मुझे नहीं पता। कोई ना कोई आपको धोखा तो जरूर दिया होगा। और मैं ऐसे किसी को बोलना नहीं चाहूंगा कि किसने धोखा दिया, क्या दिया। मैं थोड़ा इसकी एक फितरत थी। वो थोड़ा हमको ये बताइए ना कि कैसे धोखा मिला आपको, क्या रीजन क्या था आपको ये मिला? जैसे देखिए, हम लोग तो शुरू में तो पढ़ाई से रिलेटेड होता है, तो हम लोग का तो पढ़ाई में ही धोखा, क्योंकि हम एक अच्छे स्कूल से और अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से, और मतलब पढ़ने लिखने में थोड़ा मैं अच्छा था पहले। एकदम ग्रेट नहीं बोलूंगा, मतलब ठीक है, एकदम खराब नहीं था, मतलब मिड में जो आता है ना, तो वो था। तो हमारे साथ में तो उस समय वही धोखा होता था कि किसी को मैंने अपना फेयर दिया, नोट्स दिया, सब कुछ बताया, और जब उसकी बारी आई देने की तो बोल दिया भाई मेरा खो गया, नहीं मिल रहा। ये सब जो हमने धोखा खाया ना, आपको अभी में मजाक लग रहा है क्या है, लेकिन उस समय बहुत ज्यादा दिल पे लगती थी कि आप किसी को कोई दोस्त को आप अपने सारे बातें शेयर करो। कोई नहीं होती बातें, अपने दिल की बातें, अपने कुछ हुआ तो वो सब सारी चीजें, फैमिली, वो दोस्त आपके घर आता है। मेरे दोस्त घर आते हैं, बातचीत करते हैं, साथ में खाते हैं, और फिर वही दोस्त वो सब बातें कहीं और लीक कर दे, या फिर कुछ ऐसा। ये सब धोखा मिलते रहा हमेशा भाई। ये सब चीजों को मैं भूल गया हूँ। ये सब ठीक है, एक्टिंग में पाओगे तो सब चीज जरूरी होता है, सब आप एक्सपीरियंस लेके आओ। जितना आपको एक्सपीरियंस है एक्टिंग में, उतना ज्यादा मजा आएगा वो सब चीजों को करने में, और आपको मजा आएगा एकदम जिंदा दिल के साथ जिंदगी जीना है। तो आप आते हैं दूसरा क्वेश्चन में, जैसे आपको बोले थे कि यस और नो में जाओ जी। हम थोड़ा ये क्वेश्चन डाल दिए इसलिए कि एक्सप्लोर हो जाए बात को, जो भी आप बोलना चाहते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है हमारा कि कभी आप एग्जाम में लोगों को गलत आंसर बताए हैं? कभी नहीं भाई। मेरा एक उसूल है कि मैं लड़कियों का आंसर नहीं बताता हूँ। लड़कियों को क्यों? क्योंकि मुझे उनसे जलन होती है। वो पढ़ती कम है, आई डोंट नो, बट वो ज्यादा नंबर लेके आ जाती है। हमारे क्लास में ऐसा है ना कि लड़कियां ज्यादा नंबर लेके आ जाती, तो मुझे लगता था ना, और लड़कियों को मुझे भरोसा नहीं है, सीरियस बोलूं, बचपन से मुझे नहीं भरोसा। वो ना इतना ज्यादा अपने लड़की दोस्त से ही जलती है। जैसे मेरी बहन थी, उसकी जो दोस्त है वो सब इतना ज्यादा वो जलती है ना, मैंने देखा है। तो उससे मुझे लड़कियों को भरोसा नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि लड़के बहुत ज्यादा इसे फ्रेंड्स में होता है, बहुत ज्यादा फ्रैंक होते हैं, और कभी धोखा देने के बारे में जल्दी लड़के सोचते नहीं है। और आंसर आप किसी भी लड़के से पूछिएगा ना, करेक्ट बताएगा, और लड़की से पूछिएगा करेक्ट है कि गलत है, नहीं पता। तो मैं अपने दोस्तों को, जैसे मेरा जैसे पी से नाम है पंकज, तो मेरा पप्पू, पिंटू, ऐसा पी के नाम से बच्चे पढ़ते हैं। और वो पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है, पी नाम वाले बच्चे सारा गधा होते हैं पढ़ाई में। प्रिंस, अरे भाई, मैं अच्छा हूँ भाई। एक दो एक्सेप्शन है, बट मेरा एक प्रिंस नाम का दोस्त भी है। उसका मैट्रिक की परीक्षा में इंटर की परीक्षा में बायो का कॉपी मैंने लिखा है। आप इसी से सोच लीजिए, मैं अपना कॉपी नहीं लिखा हूँ, क्योंकि मेरा बायो एग्रीगेट था, और वो उसका मैथ नहीं था, उसका बायो मेन था, इसलिए मैंने उसका बायो का पेपर लिखा है। ओके, तो एक मैं अपने बता रहा हूँ एग्जाम में जो, और आज वो चेन्नई से मेडिकल की तैयारी कर रहा है। जिससे उम्मीद नहीं रहता है वही आगे जाता है भाई। तो मैं ये था हमारा पॉडकास्ट, और आप लोग के पास जो भी क्वेश्चन है, और आप लोग इस पॉडकास्ट से थोड़ा बहुत नहीं सीखे होंगे, क्योंकि सीखने लायक बहुत सारे बातें थी। और आप लोग अगर इस पॉडकास्ट से सीखे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे कंटेंट के लिए आपको हमेशा मिलते रहेगा। मैं अलग अलग लोगों को बुलाते रहूँगा इस पॉडकास्ट पे। और आप कुछ बोलना चाहे तो? जी, मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि जिंदगी की खुशी इसी चीज में है। आप अपने मन का काम कीजिए। आपको कोई भी दिक्कत हो, बताने वाले लोग बहुत हैं, बस आपको पूछने की एक बार जरूरत है। आप एक बार पूछ के तो देखिए। और बस अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड दिक्कत होगी, कोई भी चीजें पूछनी हो, आप कमेंट में कभी भी पूछ सकते हैं, प्रिंस भाई मेरे को बता देंगे, या फिर हम लोग एक नया वीडियो लेके आ सकते हैं आपके लिए, अगर ढेर सारे क्वेश्चन हुए तो, कि आपको कमेंट में रिप्लाई दे देंगे। बहुत ही ज्यादा हम्बल, और प्रिंस भाई बहुत ही अच्छे हैं। और मैं तो यही कहूंगा कि बहुत मेहनत करते हैं। इनके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक अगर अच्छा लगेगा तो कर दीजिएगा, आपकी मर्जी है। इस सब के लिए कोई प्रेशर नहीं है, बस मुझे होता है कि मेरे पास जो क्वेश्चन है, हम लोग जो फेस किए हैं जो चीज़ें,
आप लोग के पास पहुंच करके ऐसा आप लोग ना करें, क्योंकि बहुत लोग आने से पहले ढूंढते हैं चीजों को कि चीजें कैसे कहाँ ढूंढते हैं। मिले, कहाँ हाँ क्या करें। सही बात है। हाँ। उस समय हम लोग लाइक यूट्यूब पे उतना ज्यादा ढूंढे नहीं, बट लाइक अभी के जमाने में तो हर एक चीज कुछ भी दिक्कत होता है तो यूट्यूब पे तुरंत जाकर सर्च करते हैं। बिल्कुल। अगर आपका कोई दोस्त वगैरह भी हो जिसकी जरूरत हो, उसको समझने की जरूरत हो, कोई होता है ना दोस्त फ्रेंड सर्कल में पता होता है कि वो ये चीज करने की ट्राई कर रहा है, तो आप अगर उसको भेज के उसकी मदद हो सके इससे, तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी। इससे ज्यादा क्या चाहिए हमें। अभी मेरे पॉडकास्ट का जो भी अपकमिंग वीडियो का जो नोटिफिकेशन होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, मैं इंस्टाग्राम पे डाल देता हूँ। तो आप लोग अगर इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किए हुए हैं तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग फॉलो करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं और वहाँ भी बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले